हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल मूवीज नाउ हिंदी। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं इस थ्रिलिंग सीरीज वैम्पायर डायरीज के एपिसोड 5 से, जिसका नाम है यू आर अनडेड टू मी। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने इस सीरीज़ के पहले के एपिसोड्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखें, क्योंकि सारे एपिसोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डेमन को, जो कि बेहोशी की हालत में एक कमरे में बंद था। तभी स्टीफन आता है और वो स्टीफन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो यहाँ कब से बंद है। स्टीफन कहता है कि वो यहाँ 3 दिन से कैद है और वो ह्यूमन और वेम्पायर्स को खतरे में डाल रहा था, इसलिए उसे उसने कमरे में बंद कर रखा है। उसने उसकी रिंग भी निकाल ली थी, जिसकी मदद से वो दिन में बाहर निकल सकता था, ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। ये कह के स्टीफन वहाँ से चला जाता है और वो जैक से कहता है कि वर्वेन ने डेमन को वीक कर दिया है, फिर भी वो बेसमेंट की तरफ ना जाए, क्योंकि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ हमें एलिना को दिखाया जाता है, जहाँ वो स्टीफन को लेके काफ़ी अपसेट थी, क्योंकि स्टीफन ने उसे 3 दिन से एक भी कॉल नहीं किया था। फिर वो स्कूल चली जाती है और वहाँ उसे स्टीफन मिलता है। वो उसे कॉल ना करने के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसे बताता है कि वो डेमन के साथ बिजी था और कहता है कि वो उसके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, मगर शाम में मिस्टर ग्रिल्स में मिलके। तभी कैरोलीन आ जाती है और स्टीफन से डेमन के बारे में पूछती है, जिस पे स्टीफन कहता है कि वो यहाँ से जा चुका है और अब वापस कभी नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं एलिना को, जो कि मिस्टर ग्रिल पहुंच चुकी थी और वो स्टीफन का वेट कर रही होती है। तभी उसे मैट मिल जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी स्टीफन भी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और एलिना को लगता है कि स्टीफन अभी भी उससे सारी चीज़ें ठीक तरीके से नहीं बता रहा है और वो अब भी उससे कुछ छुपा रहा है। तभी एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और स्टीफन को देख के कहता है कि वो उसे जानता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। एलिना को ये सब सुन के थोड़ा अजीब लगता है और वो स्टीफन से पूछती है कि वो आदमी ऐसे क्यों बोल रहा था, लेकिन स्टीफन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। इसी बात पे एलिना अपसेट होके वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं लोगन को, जो कि मिस्टर ग्रिल में कैरोलिन की मदर लिज से मिलता है और वैम्पायर्स के बारे में पूछता है। लिज उसे बताती है कि वो ट्राई कर रही है, लेकिन उसे उनके ट्रेसेस नहीं मिल रहे। वो उसे उस वॉच के बारे में पूछती है, जिस पे लोगन कहता है कि वो उसे जल्दी ले आएगा। तभी हम देखते हैं जेना भी वहां आ जाती है और वो लोगन से कहती है कि वो उसके घर शाम को डिनर के लिए आ सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीफन को, जो कि एलिना के किचन में खाना बना रहा होता है। तभी एलिना वहां आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी स्टीफन कहता है कि वह अपने बारे में सब कुछ बताने आया है। वो कैथरीन के बारे में उसे बताता है और कहता है कि कैथरीन मुझे और डेमन दोनों को एक साथ डेट कर रही थी, और इस बात का पता चलने पे उसने कुछ ऐसा किया जिससे वो प्राउड फील नहीं करता। वो कहता है कि वो अपनी गलतियां सुधारना चाहता था, लेकिन उससे पहले कैथरीन की मौत हो गई। वो अपने बारे में एलिना को बहुत कुछ बताता है, जैसे उसकी हॉबीज क्या क्या हैं और उसे क्या क्या करना पसंद है, जिससे एलिना भी कन्विंस होने लगती है। तभी हम देखते हैं एलिना का हाथ नाइफ से कट जाता है और वो अपना हाथ वॉश करने लगती है। वो सामने के शीशे में देखती है कि स्टीफन का चेहरा बदल रहा है, और वो जैसे ही पलट के देखने जाती है तो स्टीफन नॉर्मल हो चुका था, और वो उसे अपने आंखों का धोखा समझती है और इग्नोर कर देती है। आगे हम देखते हैं कैरोलीन को, जो कि स्कूल में एक कार वॉश फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही होती है, जिसमें स्कूल के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एलिना और स्टीफन को, जो कार वॉश कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वो
स्टीफन से कहती है कि उसे ये रिंग निकाल देनी चाहिए वरना वो खराब हो सकती है, लेकिन स्टीफन मना कर देता है। एलिना कहती है कि वो कैरोलीन से और टॉवेल्स लेके आती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन को, जो कि कैरोलीन को उस क्रिस्टल के थ्रू कांटेक्ट कर रहा होता है। कैरोलीन डेमन की आवाज़ सुनते सुनते उसके घर पहुंच जाती है और उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां डेमन कैद था। डेमन उसे हिप्नोटाइज करने लगता है और चैम्बर खोलने को बोलता है, पर जैसे ही वो चैम्बर खोलती है तब तक जैक वहां आ जाता है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और डेमन बाहर निकल जाता है और जैक को मार डालता है। वो कैरोलीन का पीछा कर रहा होता है उसका खून पीने के लिए, पर कैरोलीन किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। डेमन घर से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि उसके पास उसकी रिंग नहीं होती है। हम आगे देखते हैं एलिना को, जो कि कैरोलीन को ढूंढ रही होती है, और तभी उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसी इवेंट में आया होता है। वो उससे पूछती है कि वो स्टीफन को कैसे जानता है। तब वो बताता है कि वो सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में रहता था और उसने स्टीफन को वहां देखा था, जो कि अपने अंकल से वहां मिलने आया था, जिनकी एक जानवर के अटैक से डेथ हो गई थी। तभी एलिना कहती है कि उसने इन सब के बारे में कभी नहीं सुना, जबकि वो यहीं रहती है। इस पे वो आदमी कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता होगा, ये इवेंट जून 1953 में हुआ था। एलिना उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि क्या आपको यकीन है कि वो स्टीफन ही था, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ, उसे अच्छे से याद है स्टीफन, उसका भाई डेमन और उनकी रिंग, जिससे एलिना काफी शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो देखती है लोगन को, जो कि उसी इवेंट में रिपोर्टिंग करने आया हुआ होता है, और वो उसके साथ जेना भी थी। एलिना लोगन से पूछती है कि क्या वो उस पे एक फेवर करेगा। वो उसे कहती है कि वो पिछले 50 साल की न्यूज़ रिपोर्ट देखने का एक्सेस दे सकता है, जिस पे लोगन तैयार हो जाता है और उसे अपने ऑफिस ले जाता है। आगे हम देखते हैं विकी और जर्मी को, जो अब फ्रेंड्स बन चुके हैं, और वो दोनों साथ में एक जंगल में जाते हैं जहाँ विकी के दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। विकी जर्मी को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन जर्मी को उनका बिहेवियर पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं बॉनी को, जिसकी पावर हर दिन इंक्रीज होती जा रही थी। वो देखते देखते इवेंट में खड़ी एक कार में आग लगा देती है। स्टीफन ये सब देख लेता है और उसे रोकने को कहता है, क्योंकि इससे सब लोग डर रहे होते हैं। वो स्टीफन से कहती है कि स्टीफन इस बारे में किसी को ना बताए, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। वहीं लोगन, जो कि एलिना को न्यूज़ रूम में लेके जाता है और कहता है कि तुम जितनी पुरानी न्यूज़ देखना चाहती हो देख सकती हो, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। एलिना 1953 की उसी न्यूज़ के बारे में देखने लगती है और उसे उस न्यूज़ की वीडियो फुटेज में स्टीफन दिख जाता है, जिससे वो बहुत शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि वो बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। वो अपने साथ हुए सारे इवेंट्स को याद करने लगती है और अपने आप को यकीन दिलाती है कि वो सब उसका कोई भ्रम नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोगन को, जो कि एलिना के घर जाता है डिनर करने के बहाने, और उसे वो वॉच जर्मी के कमरे में मिल जाती है। एक तरफ बोनी अपनी दादी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, और दूसरी तरफ स्टीफन अपने घर पहुंचता है और वो जैक को वहां मरा हुआ देखता है। वो काफी गुस्से में था और डेमन को मारना चाहता है। वो एक वुडन स्टेक अपने बॉक्स से निकालता है और डेमन को मारने घर से बाहर जा ही रहा होता है। तब तक एलिना उसके घर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। आगे हम देखते हैं विकी को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ उसी जंगल में थी और वो जर्मी के जाने से काफी अपसेट थी। तभी वहां डेमन आ जाता है, जो वो काफी कमजोर लग रहा होता है, और वो विक्की को मदद के लिए बुलाता है। विक्की जैसे ही उसके पास जाती है वो उस पे हमला कर देता है, और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या एलिना को स्टीफन का राज पता चल चुका है, और क्या स्टीफन डेमन को मारने में कामयाब हो जाएगा। जानते हैं आगे के एपिसोड्स में। तो गाइज, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्रूशियल पैंडेमिक सिचुएशन में घर से बाहर बिना काम के मत निकलिए, अपने घरों में रहिए, मेरे चैनल को देखिए और सारे वीडियोस एंजॉय करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।